सनातन सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वेब पोर्टल और भविष्य में आने वाली एप्लीकेशन है जो आपका अपना खुद का सनातनियों का अर्बन क्लैप होगा, naukri.com होगा और OLX होगा। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके घर में आने वाला हर एक व्यक्ति वही होना चाहिए जो कि आपके द्वारा दिए गए पैसे को किसी मंदिर में, किसी धर्म के काम में योगदान दे, दान दे? या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में आने वाला व्यक्ति और आपसे पैसे कमाने वाला व्यक्ति पैसा वहां पर दे जो फाउंडेशंस, जो ट्रस्ट आतंकवादियों और घुसपैठियों को सहयोग देती हैं? फैसला आपके हाथ में है। पोर्टल जल्द ही बनकर के तैयार होने वाला है। हमें आपकी सहायता चाहिए। सहायता डायरेक्ट डोनेशन के रूप में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैंने आपको सनातन हाट का लिंक दिया है, वहां से कुछ खरीदिए। आपको उसके बदले धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी और हमको जो दशांश बचेगा उसका प्रयोग, केवल उसी का प्रयोग हम सनातन सेतु में करेंगे। वेदों द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान नाम की पुस्तक आप अवश्य खरीदिए। जो वेद नहीं खरीद पा रहे वो इस पुस्तक से भी बहुत लाभ ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अलग से दे दूंगा। जिनको लगता है कि यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए होने वाला एक मील का पत्थर साबित होने वाला कार्य है, वो सनातन हाट से सामान खरीदें। और जिनको लगता है कि यह कार्य तो पर्सनली अंकुर और उनके पिताजी का पर्सनल कार्य है, उनको करना ही चाहिए, वो ना खरीदें और इस वीडियो को भी ना देखें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं इस्लामिक ताकतों के उन विषयों पर जिनके चलते हिंदुओं को लगातार हाशिए पर डाला जाता है। वो घटनाएं जिनको कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी नहीं दिखाता है। नाजमा और उनकी दोस्त क्या कार्य करती हैं? हिंदुओं को अपने जाल में फंसाती हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करती हैं, उनके कपड़े उतरवा करके उनके फोटोज लेती हैं, वीडियोस बनाती हैं, फिर ब्लैकमेल करती हैं, हनी ट्रैप में फंसा करके उनको उन्हीं के घर, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के धर्म के दुश्मन बना देती हैं। यह रमजान का वक्त चल रहा है, लेकिन जिसको कि ये लोग कहते हैं पवित्र महीना है, उस दौरान इनकी महिलाएं किस तरीके के कुकृत्यों में लगी हुई हैं, किस तरीके से पैसा कमाने में लगी हुई हैं, किस प्रकार से दूसरे लोगों को उनके धर्म से विलग कर अधार्मिक बना रही हैं, इन सब बातों पर मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी कोई चर्चा नहीं होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिसको पवित्र रमजान कहा जाता है, कुरान की आयत संख्या 9:5 में स्पष्ट कहा गया है कि इस पवित्र महीने के बीत जाने के बाद में जितने भी मुशरिक हैं इनको घेरो और इनका कत्ल कर दो। अब आप समझ सकते हैं कि यह महीना कितना पाक है और कितना पवित्र है। एक सिख परिवार एक मुस्लिम लड़के को, जो कि हजाम था, बाल काटने वाला जो कार्य था वो करता था, उसकी गरीबत और गुर्बत देख करके उसको मकान दिया, सहायता दी और वह उसी परिवार की लड़की को लेकर के भाग गया। जिन लोगों को शाहीन बाग में बिरयानी खिलाते हुए आपने देखा होगा, जिन लोगों को आपने आड़ती आंदोलन में सिख मुस्लिम भाईचारा की पीपनी बजाते हुए देखा होगा, आपको याद होना चाहिए कि उन्हीं सिखों के साथ में सबसे ज्यादा बर्बरतापूर्ण इनका इतिहास रहा है। गुरुओं की जिस प्रकार नृशंस हत्याएं की गई हैं वो इतिहास गवाह है। लेकिन भाई समझने वाले कहाँ समझेंगे। जिस प्रकार से नाजमा यह कार्य कर रही थी, उसी प्रकार से उसके एक भाईजान भी इन्हीं कार्यों में सम्मिलित थे। पहली घटना मुरादाबाद की थी और दूसरी घटना फरीदाबाद की है। फरीदाबाद में एक मोमीन लड़कियों के साथ में इसी प्रकार से पहले प्रेम प्रसंग को बढ़ाता है, फिर उनके नग्न तस्वीर और वीडियोस बनाता है और फिर उनको ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने के साथ साथ उनको उसके धर्म, उसके घर परिवार, मित्रों से पूरी तरीके से दुश्मनी पैदा कर अपने में सम्मिलित करने का भी दबाव बनाता है। इस तरीके की घटनाएं चल ही रही थी कि एक खबर आई। अब मुझे उसकी सत्यता का नहीं पता, आगरा के लोग बताएंगे कि एक जिहादी ने एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती भगा करके उसका किडनैप कर लिया। हिंदुओं ने जाकर के उसके परिवार वालों से बातचीत की, परिवार वालों ने उसको धौंस दी और कहा कि हम तो ऐसे ही करेंगे।
गुस्साए लड़की के परिवारीजनों ने उस मोमीन के परिवारीजनों को घर से बाहर निकाल करके उस घर में ही आग लगा दी जिसमें वो उस लड़के को शरण देने की बात कर रहे थे। वैसे तो यह कार्य सरकार का है, लेकिन यदि सरकार इन कार्यों को नहीं करेगी तो जनता आखिर कब तक इन सब चीजों को लगातार भुगतती रहेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि काफी बार हमें मुसलमान कहते हैं कि देखो कुरान, कि देखो अल्लाह, कि देखो मुसलमानों का नाम लेकर के अंकुर आर्य ने अपना चैनल चला रखा है। क्या आप जानते हैं कि अकबर बंजारा जो कि मेरठ का रहने वाला है, इसने गौ तस्करी के नाम पर इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा किया कि ये केवल और केवल 7 साल के अंदर कई हजार करोड़ रुपए का मालिक बन चुका है। काश के हम भी एक जिहादी कौम का खाद बनाने की प्रक्रिया में लग जाते और उससे हमें 1000-2000 करोड़ रुपए मिल जाते, तो हम भी सनातन सेतु के लिए पैसा इस प्रकार से इकट्ठा करने के जत्नों में ना जुटे हुए होते। अब देखिए आप, इतनी बड़ी बात और आज तक किसी को पता ही नहीं था। मेरठ का यह व्यक्ति जिसको हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता, वो हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में जबरदस्ती और बर्बरता पूर्ण तरीके से पशुओं की हत्या करके, गैर कानूनी तरीके से उनकी तस्करी करके, बांग्लादेश से तस्करी करके, विदेशों में बेच करके कई हजार करोड़ रुपए कमा चुका है। वो तो योगी महाराज की पुलिस है, उनका शासन सुशासन है कि उसको मेरठ में ही धर दबोच लिया गया है और उसकी पूरी संपत्ति कुर्क होगी। जितनी भी संपत्ति आज तक उसने जुटाई है, या तो वो कुर्क होगी या उसके ऊपर सीधे सीधे बुलडोजर बजेगा। वैसे बुलडोजर से मुझे याद आया कि आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के बाद में आखिरकार अंततः गुजरात की सरकार की भी नींद खुल गई है और उसने भी अपराधियों के ऊपर बुलडोजर बजाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप कहां तक बुलडोजर बजाएंगे? आप कहां तक बुलडोजर चलाएंगे? लगातार इस प्रकार की घटनाएं और समाचार आ रहे हैं कि पहले रामनवमी की जो झांकियां निकल रही थी, जिहादियों ने ट्रॉली भर भर करके पत्थर और ईंट मंगवाई थी और उनके ऊपर बरसाए थे। यही नहीं, हिंदू मंदिरों के सामने भी ताजिया की ऐसी बहुत सारी वीडियोस सामने आई हैं जहां पर वो खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदुओं का नरसंहार कराने के लिए हम अली को बुलाएंगे। हिंदुओं में आज तक उनकी मां में दम ही नहीं कि वो एक मुसलमान की ताकत जैसा व्यक्ति पैदा कर दे। और भी न जाने कितनी सारी ऐसी धमकियां हैं जो हिंदुओं को लगातार दी जाती रही हैं। मंदिरों में इफ्तारी पार्टियां दी जा रही हैं, वो भी कब? जबकि हनुमान जयंती है। ये कहां की बात है? ये है महाराष्ट्र की बात। आप कहां तक करेंगे जब खुद मंदिरों के पाखंडी पुजारी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं? उनको इस बात से भी कोई अकल नहीं आई कि बंगाल के अंदर इस्कॉन वाले भी इसी प्रकार से इफ्तारी दे रहे थे। बाद में उन पुजारियों का क्या हशर किया गया, सारी दुनिया जान गई। हिंदुस्तान में, गुजरात में, वलसाड़ में अभी मंदिरों के अंदर इफ्तारी पार्टी दी जा रही थी रामनवमी पर। उसी मंदिर के पुजारियों और भक्तों के ऊपर उन्हीं इफ्तारी खाने वाले लोगों ने पथराव कर दिया था। आप कहां तक इन लोगों से बचेंगे? इनसे बचने का केवल और केवल एक ही मात्र तरीका है और वो है जागरूकता। अपने समाज को एकत्र करना, अपने समाज के बीच ही सब प्रकार के व्यापार और व्यवहार करना, इन लोगों का पूर्ण रूपेण आशिन विराथू की भांति आर्थिक बहिष्कार करना। यदि आपने यह कार्य ठान लिया तो आप अतिशीघ्र इस युद्ध में जीत सकते हैं। और इन सब चीजों को एक सिस्टम से, एक इकोसिस्टम से जोड़ने का नाम ही सनातन सेतु है। अर्थात हिंदू व्यापारी से हिंदू ग्राहक को सीधे जोड़ना। इसमें कोई बिचौलिया बीच में ना आएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की घर पर
सेवा की आवश्यकता है। आपको पेंटर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, वेल्डर चाहिए या फिर इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सब कुछ अपने क्षेत्र का आप इस वेबसाइट पर सर्च कर पाएंगे। सीधे कांटेक्ट करेंगे, सीधे घर पर बुलाएंगे, सीधा उनको पैसा देंगे। हमारा इससे कोई वास्ता मतलब ताल्लुकात नहीं होगा। हमारा कार्य होगा एक सेतु बनाने का। आपने भी देखा होगा किसी पुल के ऊपर से जब गाड़ी गुजरती है दोस्तों, तो केवल पुल का प्रयोग होता है। नीचे बह रही नदी में ही लोग पैसे डालते हैं, पुल के ऊपर कोई पैसा नहीं छोड़ता। हमें भी इसी प्रकार से इस सेतु के ऊपर आपकी तरफ से कोई दिया हुआ दान या पैसा नहीं चाहिए। हमें यही चाहिए कि आपकी आस्था, आपका कार्य और आपकी श्रद्धा यदि नदी से है, नदी को ही दीजिए, यहां से गुजर जाइए, लेकिन इस सेतु के निर्माण में एक अंश अवश्य रूप से दीजिए। और वो आप सनातन हाट के माध्यम से ही दे पाएंगे, क्योंकि आप पैसा खर्च करेंगे तो आपके घर में धार्मिक ग्रंथ पहुंचने चाहिए। इसलिए मैं बार बार इस बात की अपील कर रहा हूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।